आप सभी के गुणों का मैं विस्तार करने जा रहा हूं। मैं समर्थ नहीं हूं, मैं असमर्थ हूं, ऐसा भाव प्रकट किया गया है। और भगवान व्यास जी जो स्वयं समर्थ नहीं है भगवान की महिमा गाने के लिए, तो हम कैसे समर्थ हो सकते? वाणी को पावन करने के लिए, पुण्य एकत्र करने के लिए हम सब भगवान शंकर जी की महिमा गाते हैं। ममत्वेता वाणी गुण कथन पूर्ण भवता है, पुष्पदंत के शब्द हैं। ममत्वेता वाणी, मेरी जो वाणी है इसीलिए आपका गुण कथन करती है कि मुझे पुण्य मिले, मेरा मंगल हो, मेरा शुभ हो। ये कथा क्या है? कथा मंगल करने वाली है, कथा शुभ करती है। कथा श्रवण ये मानव मात्र का मंगल करते हैं, जीव मात्र का मंगल। श्रीमद् भागवत कथा को याद करें तो, इसमें से गोपियों के शब्दों को याद करें तो इसमें यही है ना। कथा श्रवण से क्या होगा? ये श्रीमद् भागवत कथा की याद है। तब कथा परमात्मा आपकी कथा अमृत है, जीव को जीवन देने वाली कथा है। कथा को अमृत क्यों कहा? जीव को जीवन देने वाली कथा है। मधुस्फीता वाच परमम अमृतम निर्मितवतः तब ब्रह्मन किम गपि सुरगुरु विस्मय पदम। कितनी सुंदर बात पुष्पदंत ने कह दी। कथा तो अमृत से भी श्रेष्ठ, अमृत से भी महान है। जीव को जीवन देने वाली ये शिव की कथा है। इसलिए सभी पुराणों की कथा आपने श्रवण कर ली, लेकिन जहां तक शिव जी की कथा श्रवण नहीं की, वहां तक सभी कथा की ये अपूर्ति है, अपूर्ण है, अधूरी है समझो। शिव से जीव पूर्ण होता है, शिव से जीवन पूर्ण होता है, जीव से ही जन्म पूर्ण होता है। यही भगवान शिव, शिव से ही सब कुछ है। शिव से जन्म पूर्ण, शिव से जीवन पूर्ण, शिव से जीव भी पूर्ण हो जाता है। क्योंकि भगवान शंकर जी पूर्णानंद है, पूर्ण लोक को पाना, इसलिए शिव पुराण की कथा है। इसलिए जो जो भगवान महादेव की कथा सुनते हैं वो भाग्यवान नहीं होते, जो महादेव की कथा सुनते हो महाभाग्यवान रहते हैं। इसके पुण्य की कोई सराहना नहीं कर सकता। अमृत को तो हमने नहीं देखा, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा में कह दिया कि भगवान तेरी महिमा अमृत है। पुष्पदंत ने कह दिया कि भगवान तेरी महिमा अमृत है। मधुस्फीता वाच परम अमृतम, अमृत से भी श्रेष्ठ है। और भगवान व्यास ने तो कहा शिवेति नाम पीयूष वर्षाधारा, आपका तो नाम ही महादेव अमृत की बारिश है, अमृत की वर्षा है। भगवान कथा श्रवण से मंगल होता है। ममत्वेता वाणी गुण कथन पूर्ण भवत, हमारा मंगल हो, हमारा पुण्य हो। पुष्पदंत ने अपने स्वार्थ को जगा दिया, जागृत कर दिया, प्रकट कर दिया, सबको कह दिया कि मैं जो भगवान की महिमा गाता हूं वो भगवान के लिए नहीं गाता, मैं किसी और के लिए नहीं गाता, मैं मेरे लिए भगवान की महिमा गाता हूं। क्यों? मेरा मंगल हो, मेरा शुभ हो, मुझे पुण्य मिले। ये जो सत्कर्म करते, दूसरों के लिए हम सत्कर्म नहीं करते, सभी सत्कर्म हमारे लिए हम करते, हमारे मंगल के लिए करते हैं। पुष्पदंत ने अपना स्वार्थ खुला कर दिया, क्योंकि ये शिव भक्त हैं। ममत्वेतम वाणी गुण कथन पूर्ण न भवता। गोपियों ने श्रीमद् भागवत कथा में यही कहा कि भगवान हमें, हम सब आपकी कथा इसीलिए सुन रहे, हम सबका मंगल हो। श्रवण मंगलम, परमात्मा आपकी कथा इसलिए हम सुनते, हम सबका मंगल हो। कोई आपको कभी प्रश्न करे कथा सुनने से क्या होगा? मंगल होगा, शुभ होगा। ये में ऋषि मुनियों की वाणी है। जो कोई प्रश्न करेगा ने आपको कि ये कथा सुनने से क्या होगा, तो समझना ये ऋषि पुत्र नहीं है, असुर पुत्र है। कोई जो आपको ऐसा प्रश्न करे कि कथा सुनने से क्या होगा, सुनने से क्या होगा। पुरुषोत्तम मास की भी ऐसी कथा मैंने आज ही पढ़ी है। एक देवरानी, जेठवानी और उसके सास सबने मिलकर ये पुरुषोत्तम का व्रत, और जो जेठानी बड़ी अहंकारी अभिमानी, 2 पैसा उसके पास ज्यादा था तो अभिमान में घूम रही थी। इसमें भी यही बात, बात बात में कथा कीर्तन व्रत का अनादर करती थी। तो गुजराती में कहो तो भूख भेड़ थी। बाद में उसके शान ठिकाने आई और बाद में पुरुषोत्तम भगवान का उसने सानिध्य स्वीकार लिया। फिर सब कुछ धीरे 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 अच्छा होने लगा। ये पुरुषोत्तम मास की कथा है, मैं आपको जरूर सुनाऊंगा।
तो कथा ये मंगल करने वाली, कथा शुभ करती है। ये श्रीमद् भागवत कथा के शब्द हैं, ये गोपियों के शब्द है। श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि गुणातीते भूरिता जना। कितनी सुंदर, कितनी बड़ी बात है। श्री गोपियों ने कह दिया कि भगवान आपकी जो महिमा सुनाते हैं वो हमारी दृष्टि में सबसे बड़ा दानवीर है, उससे बड़ा कोई दाता नहीं, उनसे बड़ा कोई दानवीर नहीं। भगवान आपकी महिमा हमारे कर्ण तक, अंत कर्ण तक जो पहुंचा रहे हैं, हमारा प्यार, हमारा प्रेम दिन दिन प्रतिदिन आपके चरणों में बढ़ता जा रहा है। वो कथा जो सुनाते हैं उसकी ही कृपा है। इसलिए किसी के मुख से आप कथा सुनते हैं वो सबसे बड़ा दाता कहलाता है। ये कोई छोटी बात नहीं। और श्रेष्ठ वक्ता मेरे शंकर जी, अत्र वक्ता महादेव, प्रधान वक्ता तो भगवान शंकर हैं, भगवान शिव हैं। तो शिव महाप्रण ग्रंथ के प्रारंभ में पहले शिव महाप्रण भगवान की वंदना, भगवान महादेव की वंदना, भवानी की वंदना, गणेश भगवान की वंदना, और न तवे तद वर्णयाम है, मैं वर्णन नहीं कर सकता, ऐसा भाव प्रकट करते हुए शिव महाप्रण श्रवण की महिमा, महात्म्य कथा दो हैं। बाद में नारद जी की कथा है, नारद के तप का वर्णन है। नारद ने अहंकारी बनकर, अभिमानी होकर शिव गुणों को श्राप दिया। श्राप देने से क्या होगा? पुण्य का क्षय हो जाएगा। और भगवान विष्णु का अनादर किया और विष्णु जी का अंश राम अवतार का प्रारंभ, इस कथा का दर्शन। बाद में भगवान विष्णु जी ने नारद जी को सुंदर शिव धर्म का मार्गदर्शन किया। और भगवान विष्णु जी ने स्वयं ने कहा, नारद जी आप शंकर भगवान की कथा का श्रवण करो। और भगवान विष्णु जी ने कहा, और स्वयं नारद जी ब्रह्मलोक में गए और पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम करके, दंडवत प्रणाम करके पिताजी की परिक्रमा की। और परिक्रमा करने के बाद हाथ जोड़कर प्रणाम करके मृदु स्वर से बहुत विवेक सभर पिता ब्रह्मा जी को शिव महाप्रण कथा कहने के लिए प्रेरित किया। और ब्रह्मा जी ने पुत्र नारद को प्रणाम किया और कहा, जो कथा सुनते हैं वो शंकर भगवान का स्वरूप मानना चाहिए। नारद आप मेरे पुत्र हैं, लेकिन आप भगवान महादेव की कथा सुनने के लिए विराजे, इसलिए आप मेरे लिए शिव तुल्य हैं। पुत्र नारद को शिव तुल्य कहा। और ब्रह्मा जी ने भगवान महादेव की कथा का प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी ने पहले निराकार का वर्णन किया, ये ब्रह्म निराकार का निरूपादन किया, और बाद में सृष्टि के विस्तार की कथा की। ब्रह्मा सर्जन, विष्णु का प्रागट्य और सुंदर जगत का विस्तार किया। और मानव का पहला धर्म है शरीर को आरोग्यवंत रखें। भगवान ने दिया हुआ ये सुंदर शरीर, उसका जतन करें, वो पहला कर्तव्य है। सुबह में स्नान करें, पवित्रता रखें, ध्यान करें, प्राणायाम करें। आपका अंग और आपका मन दोनों कैसे प्रफुल्लित और प्रसन्न रहे, उनके बारे में निरंतर प्रयास करें। और आपका आरोग्य का ख्याल रखते रखते आप तप, साधना, अनुष्ठान, उपासना, पूजा, अर्चन, दर्शन, परोपकार सब कुछ करें। धन कमाना, ये सब पूजा अर्चन, ये सब दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर है आरोग्य। आपका आरोग्य कैसे रहे, भगवान ने दिया हुआ शरीर, उनको कैसे साफ सुथरा रखें, कैसे पवित्र रखा जाए, उस पर पहला विचार करना चाहिए। तो ये पहला धर्म है, बड़े भाग मानुज तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। मोक्ष को पाने के लिए कोई पशु, पक्षी, प्राणी का अवतार मिल गया तो मोक्ष द्वार तक आप नहीं पहुंच सकते, लेकिन ये अवसर है, मनुष्य दे, आप मोक्ष का द्वार ढूंढ सकते हैं, मोक्ष के द्वार तक आप पहुंच सकते हैं। अरे मोक्ष के द्वार की क्या बात करो, पशु की पनिया बने नर का कछु न होय, नर जो उत्तम करने कर तो नर से नारायण हो जाए। भगवान बनने की शक्ति ये मानव में भगवान ने दी है। तो आप
आपके जीवन का ख्याल करें, आरोग्य का ख्याल रखें, बाद में सब धन उपार्जित करें। जप जप तप साधना अनुष्ठान उपासना निरंतर करते रहो। हो सके इतना परोपकार, दूसरों के आशीष निरंतर ग्रहण करें। उनको कहते जीवन। कई लोगों का जीवन है लेकिन इसमें जीवत्व नहीं होता। जीवन तो होता है लेकिन इसमें जो जीवत्व प्राण, ये कहीं लोगों के पास नहीं होता। मरे हुए जिए जाते हैं, ऐसे लोग बहुत दुनिया में होते हैं। तो भगवान व्यास रचित ये शिव महापड़ ग्रंथ देवलिपि देव भाषा संस्कृत में है, 7 संहिता सहित 24,000 श्लोक दिव्य ग्रंथ हैं। और मैं रोज आपको सुंदर सुंदर कथा, महादेव का संदेश आप तक मैं पहुंचाता रहूंगा। लौकिक वार्ता, लौकिक कथा हम इसमें कम करते हैं क्योंकि ये ऑनलाइन प्रसारण है। यहाँ मुझे कोई श्रोताओं को ध्यान में नहीं रखना है। इसमें जाहिर जो बड़ी बड़ी कथा, इसमें तो सबकी मानसिकता को ख्याल रखना पड़ता है। कोई मेहमान आया तो उसका ख्याल रखना पड़ता है। इस सभा में थोड़ी हंसी खुशी रहे, थोड़ा नाच गान रहे, नृत्य रहे, ऐसी बहुत सारी बाबतों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो कभी नाच गान करना पड़ता है, कभी हंसा हंसी करनी पड़ती है, कभी ऐसे बहुत कुछ करना पड़ता है। लेकिन यहाँ हमारा अनुष्ठान, ये 51 दिन का लगातार हमारा अनुष्ठान है। और कोई बातें नहीं करते हुए शिव जी की ही बात करते रहते हैं। और बात करने से क्या लाभ? भगवान को याद करते रहे, परमात्मा का चरित्र सुनते रहे। तो ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया। सूत पुराण ने प्रयाग तीर्थ में कहा, धर्म क्षेत्र महाक्षेत्र गंगा कालिंदी संग में प्रयागे परम पुण्य ब्रह्मलोकस्य वर्तमने। ब्रह्मलोक के मार्ग स्वरूप प्रयाग तीर्थ में सूत पुराण जी ने कहा, हे महात्माओं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं की एकात्मता है। ब्रह्मा सर्जक है, विष्णु पोषक है, शंकर रक्षक है। तिरोभाव अनुग्रह कर्म के अनुसार फल गति परम गति सदगति मुक्ति अंतिम मुक्ति परामुक्ति शिव गति, ये भगवान शिव देते हैं। शिव की एक चेतना है ब्रह्मा, शिव की एक चेतना है विष्णु, एक शिव की एक चेतना है रुद्र। तीनों देवता जगत का कारभार संभाल रहे, जगत को संभाल रहे हैं। और जब महाप्रलय आता है तब कुछ भी नहीं रहता, नहीं ब्रह्मा जी रहते, नहीं स्वयं विष्णु जी रहते, नहीं स्वयं रुद्रदेव रहते। अंत में सब शिव में सम्मिलित हो जाते हैं। कोई कहे रुद्र और शिव अलग अलग, कार्य भेद रूप से अलग है। शिव निरंतर एक ज्योति है और रुद्र उनका एक प्रकाश है, जिनको रुद्र कहते, अति रुद्र कहते, महारुद्र कहते, कोटि महारुद्र, बहुत सारे उसका विस्तार है। शिव गौर वर्ण है, शंकर श्याम वर्ण है, रुद्र रक्त वर्ण है। अब सुबह की संध्या करते हैं तो उसके आराध्य देव भगवान शिव हैं। आप दोपहर संध्या करते उसके आराध्य देव रुद्रदेव हैं। आप शाम के समय संध्या करते तब उसके देव शंकर हैं। इसलिए जो त्रिसंध्या होती है ना, ब्राह्मण हमारा करते हो, सुबह में शिव आते हैं, दोपहर में रुद्र रहता है, शाम के समय शंकर जी रहते हैं। ऐसा विस्तार है। ऐसे पुराणों का तो बहुत विस्तार रहता है। जितना जानो इतना गहन, और जितना जानो इतना ही ऊंडाण रहता है, कभी उसका तल आता ही नहीं। ये भगवान महादेव की महिमा है। तो ये तीनों देवताओं का एकात्म रूप, जिनको कहते निराकार स्वरूप, जिनको कहते हैं ब्रह्मलिंग, निराकार लिंग, लिंग लिंग लिंगाय नमः, जो पूरे ब्रह्मांड का स्वरूप है। इनमें ब्रह्मा की पूजा, इसमें विष्णु की पूजा और इसमें भगवान रुद्र और समग्र शिवलिंग, ये निराकार ब्रह्म का प्रतीक है। ये आदि पूजा, ये मूल पूजा, ये श्रेष्ठ पूजा, ये सर्वोपरि पूजा है। मैंने बहुत बार कथा में कहा, कोई अवतार की परंपरा नहीं थी। अरे अवतार की क्या बात करो यार, कोई देवताओं की प्रतिमा की पूजा नहीं होती थी। सबसे पहले भगवान शिव की पूजा होती थी। विष्णु भगवान की प्रतिमा की पूजा किसने प्रारंभ कराई? शंकर जी ने। स्वयं महादेव जी ने विष्णु की पूजा की। बाद में धीरे धीरे सभी देवी देवताओं की प्रतिमा, और इतनी प्रतिमा निर्माण की, इतनी प्रतिमा निर्माण की, और एक मूर्ति पूजा का प्रारंभ हुआ। कोई हमारे पास मूर्ति पूजा नहीं थी, तब निराकार के उपासक पूरे पृथ्वी पर सब जगह पर शिवलिंग की पूजा होती थी। आज भी आप तुर्की तक, अरब देश तक देखो,
बहुत सारे प्राचीन अवशेष भगवान शिव जी के हैं। अरे अफ्रीका खंड तक देखो आप, आजू बाजू में बहुत सारे देश है, वहां बहुत प्राचीन, मलेशिया में तो इतने भगवान शिव जी का स्थान है, कदम कदम पर भगवान महादेव के लिंग स्वरूप है। ऐसे तो बहुत देश हैं, जहां जहां मानव पहुंचा वहां वहां शिवलिंग। क्योंकि अफ्रीका में तो जो वहां के उसको कहते इंडियन, कैसे इंडियन, रक्त इंडियन नहीं, रेड इंडियन। कोलंबस जब पहुंचा वहां अमेरिका में, तो कोलंबस शहर में हम भी गए थे, वहां हम कथा करने के लिए। कोलंबस तो वो भारत आने के लिए निकला था और भारत नहीं पहुंचा, पहुंच गया अमेरिका। तो उसको मरा वहां तक उसको ऐसा था कि ये भारत है, लेकिन वास्तव में भारत देशों नहीं था। तो वहां जो प्रजा थी उसको नाम दिया गया रेड इंडियन। वहां की जो प्रजा है उस प्रजा धीरे धीरे नष्ट हो रही है, खत्म हो रही है। तो वहां कोई नहीं, लेकिन वहां से दूर कितने कितने टापू पर भगवान महादेव के लिंग स्वरूप हैं। इसलिए आदि पूजा, मूल पूजा, पहली पूजा, श्रेष्ठ पूजा, सर्वोपरि पूजा और सबसे पहली पूजा भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप की पूजा है। ब्रह्मा ने भी निराकार लिंग स्वरूप की पूजा की, श्री हरि ने भी लिंग स्वरूप की पूजा की, और रुद्रदेव ने रुद्रेश्वर महादेव लिंग स्वरूप की स्थापना की। रुद्र स्वयं निराकार की उपासना करते हैं। आपको कभी कोई प्रश्न करे कि शिव स्वयं रुद्र, शंकर और शंकरेश्वर महादेव और रुद्रेश्वर महादेव वो स्वयं लिंग पूजा करते हैं, जो कि लिंग समग्र भूमंडल का एक प्रतीक माना गया। लिंग विचारों को केंद्रित करने के लिए एक विज्ञान नहीं, महाविज्ञान है। वास्तव में शिवलिंग ध्यान का प्रतीक है, शिवलिंग ब्रह्म बोधक है, शिवलिंग भगवान शिव जी की आत्मा है, समग्र प्राण इसमें ही छुपा है। इसीलिए निराकार लिंग स्वरूप की पूजा ये प्रधान समझनी चाहिए। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि घर में शिवलिंग रख सकते हैं। अरे घर में शिवलिंग तो जरूर रखना चाहिए, लेकिन अंगुष्ठ का माप का, और बड़ा है तो रोज उसकी पूजा करनी पड़ती है, छोटा है तो कभी पूजा नहीं करो तो चलेगा। अरे कोई भी शिवलिंग कभी अपूंज रहे तो कोई दोष नहीं। शंकर जी की पूजा में, शंकर जी के दर्शन में एक भूल नहीं, एक गलती नहीं, 1000 गलती करते रहो। शिव इतना उदार देव है, कोई गलती आपको शोधने वाला है, उसके पास समय नहीं आपकी गलती, आपकी भूल शोधे। शिव निरंतर कल्याण करने वाला देव। शिव शब्द का अर्थ ही कल्याण है। इसलिए कभी भी आपसे कोई शिवालय में गलती हो जाए, शिव पूजा में कुछ आपसे भूल हो जाए, तो कुछ भी घबराने की आवश्यकता नहीं। लोग डराते बहुत हैं, शिव जी का कुछ गुनाह हो गया तो शिव कभी माफ नहीं करते, शिव त्रिशूल उठाते, शिव त्रिशरा नेत्र खोलते हैं, छिन्न भिन्न कर देते हैं, ऐसे लोग प्रचार करते हैं। देखना, पिताजी से ज्यादा दादा दयालु होते हैं। तो शंकर कौन है? शंकर दादा है। वो कभी निर्दयी नहीं होते। आपके बच्चों का छोटी मोटी गलती करे, भूल करे, तो बच्चे कहां जाते हैं? पिता के पास नहीं, दादा के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि उसको माता पिता का डर लगता है। इसलिए उस डर में से मुक्त होने के लिए दादा के पास जाएगा। शंकर दादा है, वो दंड कभी नहीं देता। इसलिए और कोई शिव भक्त बेफिक्र रहे, भगवान महादेव जी किसी को दंड नहीं देते। भगवान शंकर जी दया सिंधु, सबका स्वीकार करने वाला शिव है। तो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में पहली निराकार पूजा ब्रह्मा ने और विष्णु जी ने की है। आपको कभी कोई प्रश्न करे कि निराकार लिंग स्वरूप की पूजा किसने की पहला, तो उसको जवाब दे देना चाहिए कि ब्रह्मा और विष्णु ने, दोनों ने मिलकर भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप की पूजा की है। और उसका जवाब लिंगाष्टक की पहली पंक्ति है। ब्रह्मा मुरारे सुरार्चित लिंगम। ब्रह्मा और मुरारी ने, दोनों ने मिलकर भगवान महादेव के लिंग स्वरूप की पूजा की है।
बाद में देवों ने, देवदूतों ने, गणों ने, राजा महाराजों, ऋषि मुनियों ने, प्रजा ने, सब ने भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप की पूजा की है। इसलिए कोई भी देवी देवताओं को आप मानते, कोई भी सांप्रदायिक विचारधारा में आप हैं, लेकिन जरूर निराकार भगवान महादेव की उपासना करनी चाहिए, जरूर निराकार शिवलिंग की उपासना करनी चाहिए। ब्रह्मा ने जो बताया नारद जी को, नारद सभी देवी देवता ऋषि मुनि, मैं स्वयं भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप की पूजा करता हूं। महर्षि भगवान वेद व्यास जी ने सभी महात्माओं के मुख में शब्द रखकर सूत पुराण का संबोधन किया और सूत पुराण जी को कहा, हे सूत जी, आप धन्य हैं, आप महादेव जी के परम भक्त हैं, सम्यक गुप्त। अभी तक जो गुप्त रही भगवान महादेव की निराकार लिंग स्वरूप की पूजा और उनकी महिमा, महिमा सत्फल प्रद है। जी महिमा, जिस महिमा इसी समय फल देने वाली है, इस कथा का आप विस्तार करो। ये प्रश्नार्थ श्लोक है। शैनक जी बोले, सूत पुराण का संबोधन किया और एक एक श्लोक भगवान महादेव की वंदना है, एक एक श्लोक शंकर भगवान का आराधन है, एक एक श्लोक इस लोक को पावन करते हैं। ये देवलिपि, देव भाषा है। आपके घर तक, आपके कमरे तक ये कथा पहुंच रही है, ये मेरे जजमान श्रीयों का पुण्य है और आप सबका सहयोग है, इसलिए कथा आपके निवास स्थान तक पहुंच रही है। भगवान व्यास ने कहा और शैनक जी बोले, सूत सूत चिरंजीव। ज्यादातर हमने देखा है कि जो कथा कहता है वही सबको आशीर्वाद देता रहता है, लेकिन शिव पुराण में उल्टी बाजी। जो कथा सुनते हैं शैनक जी वो सूत जी को आशीर्वाद देते रहते थे, हे सूत चिरंजीवो चिरंजीवो चिरंजीवो, गणु जीवो। कभी कभी कहते हैं गणु जीवो बाप, गणु जीवो। वैसे ही जो कथा सुनते हैं वो कथा वक्ता को कहते रहते हैं, आप बहुत जीवो, खूब धन्य हो, आप धन्य हो। ऐसे कथा सुनने वाले जो श्रोता हैं, ये वक्ता श्री को आशीर्वाद देते रहते हैं। हमने भी अनुभव किया है। टेलीविजन में जब कथा आती है तो बुजुर्ग अपने घर में रहकर भगवान की कथा सुनते हैं तो इतना आशीर्वाद देते हैं, इतना आशीर्वाद देते हैं। मुझे स्वयं को आशीर्वाद मिलता है और ज्यादातर आशीर्वाद मुझे ब्राह्मणों का मिलता है। इसने बुजुर्ग ब्राह्मण जो कर्मकांड करके थक गया और गांव में रहता है, टेलीविजन में शिव जी की महिमा सुनते हैं तो इतना प्रफुल्लित, आह्लादित होकर मुझे आशीर्वाद देते हैं और मुझे मिलता है और मैं बहुत खुशी व्यक्त करता हूं। आशीर्वाद किसी को प्रिय नहीं लगता, सबको प्रिय लगता है। शुभ कामना किसी को शुभ नहीं लगती, सबको लगती है। इसलिए बहुत सारे शिव भक्त मुझे आशीर्वाद देते रहते, प्रसन्नता बहुत व्यक्त करते हैं और मेरा एक ही कार्य है, शिव जी के बारे में आपको बताना। शिव जी का शिव महापुराण में से, अन्य पुराणों में से, इधर उधर वहां वहां से खोज करके आप तक शिव जी की बात पहुंचाना वही मेरा कार्य है। और सास बहू की बहुत सारे दृष्टांत में बहुत नहीं जाता, ये जो जाहिर कथा इसमें से जाना पड़ता है। मार्गदर्शन करने के लिए दृष्टांत कुशलो वक्ता, लेकिन ये कथा ऑनलाइन, ये टेलीविजन में आप सुन रहे हैं, सुनते सुनते सो जाओ तो अभी बहुत बड़ी बात है। लेकिन मुझे महादेव की महिमा गानी है, महादेव का संदेश मुझे जन जन तक, घर घर तक, देश देशांतर पहुंचाना है कि वो मूल है, हमारा प्रारंभ है, हमारा बीज है, हमारा जन्म है, हमारा जीवन है, हमारी मृत्यु भगवान शिव है। ये बात मुझे आप तक पहुंचानी है। लौकिक कथा तो बहुत हमने सुनी और सुनते रहेंगे, हा हा ही करते रहेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आपके हृदय में ज्योत से ज्योत जगा के चलो, ज्योत से ज्योत जगा के चलो, ज्योत से ज्योत जगा के चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते
राह में आए जो आप ऐसा भाव प्रकट किया है। तब सूत पुराण जी ने कहा, महात्माओं, आपने जो मुझे प्रश्न किया है ये कोई सामान्य प्रश्न नहीं, ये महाअद्भुत प्रश्न है। आपने जो मुझे प्रश्न किया है ये पुण्य देने वाला प्रश्न है, और आपने जो मुझे पूछा, नान्यो अस्ति, कोई भी महापुरुष आपके प्रश्न का प्रत्युत्तर उत्तर देने में सक्षम नहीं है। आपके प्रश्न का उत्तर जवाब अत्र वक्ता महादेव भगवान शंकर जी आपके प्रश्न का जवाब दे सकते हैं, आपके प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। लेकिन मेरे सदगुरु महर्षि भगवान वेद व्यास जी ने जो मुझे कहा वो मुझे याद रहा, वो जरूर मैं आपको कहूँगा। अहो, अहो का अर्थ है आपका जो प्रश्न है ना, अहो भाव प्रकट करने वाला प्रश्न है। कितनी सुंदर बात करते हैं, अहो भाव प्रकट करने वाला। कोई साधु पुरुष, कोई महापुरुष को ऐसा प्रश्न पूछो तो उसको भी अहो भाव प्रकट होने लगे। आजकल लोग साधु संतों को कैसा प्रश्न करते हैं, गोठण दुखेन, माथुं दुखेन, पेटમાં दुखेन, ધંધો નથી હાલતો, ધંધો નથી હાલતો એટલે ये साधु થયા છે। ऐसे कोई प्रश्न नहीं करना चाहिए। प्रश्नों तो ऐसा कोई शास्त्र की प्रश्न होना चाहिए, ऐसा कोई तार्किक प्रश्न होना चाहिए, उसके जीवन में भी खोज खलबली उठे कि ये प्रश्न तो हमने पहली बार सुना और नई कोई खोज हो जाए, ऐसा प्रश्न होना चाहिए। अहो भाव प्रकट किया है। सूत पुराणे बोले, महात्माओं सुनो। अहो मुनीश्वरा पुण्यं प्रश्न में महाद्भुतम् अत्र वक्ता महादेवो नान्यो अस्ति पुरुषः कवचित् नान्यो अस्ति पुरुषः कवचित्। हे महात्माओं, मैं आप सभी को ये निराकार, आकार, सगुण और निर्गुण के संबंधी सभी कथा में आप सबको सुनाऊंगा। हे महात्माओं, आदि पूजा, मूल पूजा निराकार की पूजा है। इसमें बहुत सारे लिंगों का प्रतीक माना गया है। एक तो ज्योतिर्लिंग है, उपलिंग है, इसमें स्वयंभू शिवलिंग है, बहुत सारे स्थापित शिवलिंग हैं। कई लोग ऐसा मानते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग हैं, लेकिन वास्तव में तो करोड़ों ज्योतिर्लिंगों की भी महिमा है। उनकी बहुत सारे उपलिंगों की भी महिमा है। पूरा लिंग पुराण है, इसमें बहुत सारा स्कंद पुराण में भी है। शिव रहस्यम ग्रंथ में तो भगवान शंकर जी के लिंगों का इतना विस्तार है, ये विस्तार करना भी असंभव कभी कभी बन जाता है। लेकिन बहुत प्राचीन ये ज्योतिर्लिंग है। ये ज्योतिर्लिंगों में मुख्यानि प्रधान प्रधान ज्योतिर्लिंग ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं। उनकी बहुत महिमा है। और इस कथा के माध्यम से पहले हमने 51 दिन का अनुष्ठान किया था। इसमें मैं 12 ज्योतिर्लिंग की कथा नहीं कह सका और 51 दिन हमारा पूरा हो गया। रोज रोज मैं आपको कथा सुनाता रहा और बहुत सारी कथा रह गई। तो इस 51 दिन के अनुष्ठान में ये लिंग पुराण के लिंग आधारित कथा में ये सारे ज्योतिर्लिंग कथा, ये अधिक माह से अधिक पुण्य देने वाली ये कथा मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। लिंगों की महिमा, लिंगों की पूजा, लिंगों के प्रकार से लेकर ज्योतिर्लिंगों की महिमा, उनकी पूजा अर्चन दर्शन की महिमा अद्भुत अलौकिक है। तो आज मैं लिंग पुराण की कथा का प्रारंभ कर रहा हूँ। शिव महापुराण के अंतर्गत भगवान महादेव के लिंग पूजा की महिमा है, लिंग दर्शन की महिमा है। इनमें ज्योतिर्लिंगों की कथा विशेष इस कथा में प्रधानता रहेगी, जो कि ज्यादातर कथाओं में और जाहिर कथा हम बड़ी बड़ी करते हैं, इसमें भी ज्योतिर्लिंग की कथा रह जाती है। और विशेष कोई ज्योतिर्लिंग में हम जाते हैं तब और कथा कुछ भी हम नहीं करते, सिर्फ ज्योतिर्लिंगों पर हम बोलते रहते हैं। 7 दिन 9 दिन है, जगदीश भाई खाटू वाले ने ज्यादातर जितनी कथा की वो ज्योतिर्लिंगों पर ही हमने की थी, क्योंकि ऐसे जाहिर कथा में ज्योतिर्लिंग की कथा रह जाती थी, चुक जाती थी।
तो विशेष को ज्योतिर्लिंग में जाकर हम कथा करते थे, तो उन पर हम बोलते थे सिर्फ ज्योतिर्लिंग, किस लिंग किसके लिंग की महिमा, कैसी महिमा है। तो आइए, आज कथा का पहला दिन है हमारे जजमान श्रीयों के लिए। कल हमने 7 दिन की कथा एक विराम दे दी और आज पहला दिन है, ये भी 7 दिन की कथा रहेगी। और आइए, मैं पहले सोमनाथ महादेव को प्रणाम करूं, मल्लिकार्जुन महादेव को प्रणाम करूं। ज्योतिर्लिंगाय नमः। ज्योतिर्लिंगों को